Hello student, today we start chapter continue. Chapter is when, where and how and class 6. अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था चैप्टर में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइक व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं या हम लोग बात करें ये जो वर्ड्स है हिस्ट्री में कहाँ और कैसे काम आते हैं और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, मतलब किस किस बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू या कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, उसी में हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है आपके लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में आपके मतलब वो जो कि लाइक रिटन फॉर्म में एक तरह से बोल सकते हैं लिखित रूप में जो मिलते हैं, जिसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं जो कि हमारे को रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है, मतलब कहने मीन्स लिटरेरी सोर्सेज कौन से हो गए जो कि रिटन फॉर्म में मिलते हैं, मतलब लिखे हुए मिलते हैं, वो आपके लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या बताया गया है, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स फ्रॉम पास्ट आर कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट। मतलब कि जो हाथ से लिखे हुए होते हैं, मतलब हाथ से मतलब हैंड राइटिंग जिसको बोल सकते हैं हस्तलिखित होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये कि ये डेफिनेशन है किसकी, मैन्युस्क्रिप्ट की, कि लाइक हैंड राइटिंग या बोल सकते हैं हाथ से लिखे हुए हस्तलिखित जो बुक रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। These were written in the dried palm leaves and the bark of birch trees and eventually the paper. अब इसमें बताया गया है कि क्योंकि अभी क्या हमारे रिसेंटली की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हम लोग बोल सकते हैं कि लाइक जिसके ऊपर हम लोग रिटर्न कर सकते हैं या लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी में भी अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग वेराइटीज़ आ जाती हैं, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, क्लास वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेकिन एंशियंट टाइम पे या पास्ट टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हम लोग बात करें पुराने टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। एंशियंट टाइम पे क्या था, जो उनको ऑब्जेक्ट मिल जाते थे वो उसी के ऊपर लिख लेते। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें जो ट्रीज होते हैं उनकी जो बड़ी बड़ी लीफ या पत्तियां जो होती हैं उनके ऊपर उन्होंने लिख लिया, स्टोन के ऊपर लिख लिया। या अगर हम लोग बात करें कि लाइक जो बार्क पर्टिकुलर हम बात करें, बार्क मतलब जो स्किन आती है जो कि हम लोग बात करें अलग अलग ट्रीज की होती है, तो उसकी स्किन के ऊपर लिख लिया। मतलब कहने मीन्स कि एंशिएंट टाइम में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या हम लोग थिंग्स यूज़ नहीं कर सकते थे जिसके ऊपर हम लोग लिख सकें, तो इसलिए वहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट जो उन्हें मिल जाता है रिटर्न फॉर्म में या लिखने के लिए, वो उसके ऊपर वो लिखते थे। तो मतलब वो जो रिकॉर्ड्स मिलेंगे हमारे को एंशिएंट टाइम में वो मोस्टली किस में मिलेंगे, लीफ पत्तियों पर मिलेंगे या किसी स्किन, मतलब लाइक हम बात करें ट्रीज की तो उसकी स्किन या उसके बार्क के ऊपर मिलेंगे देखने को। आगे हम लोग बात करें, मैनी लिटरेचर सोर्सेज हैव सर्वाइव्ड द रेवेंज ऑफ टाइम्स। Historians use the existing literary works or books which were written by people of a particular time as the sources of informations for that period of time. मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ ऐसे सोर्सेज भी अभी हमारे पास या बोल सकते हैं रिसेंटली मिल जाएंगे जो कि पास्ट में लिखे गए थे या पास्ट में उनका बोल सकते हैं ना लाइक वैल्यू थी या पास में उनको रिटर्न किया गया था और आज उनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें वही बोला गया है कि कुछ ऐसे बुक्स भी हैं या कुछ ऐसे रिटर्न फॉर्म भी हैं जो कि लाइक एंशिएंट टाइम पे या पास्ट के टाइम लिखी गई थी और उनको आज हम लोग देख सकते हैं मतलब प्रेजेंट टाइम में और उसकी स्टडी कर सकते हैं कि लाइक उस टाइम के लोग कैसे थे या उस टाइम के पीपल्स कैसे लाइफ स्पेंड करते थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ की बात करें हम लोग संस्कृति या बोल सकते हैं ट्रेडिशन कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हम उन बुक के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि लाइक कौन कौन से थिंग्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रिटन फॉर्म में, तो उसमें फर्स्ट था लिटरेरी सोर्सेज। तो अब लिटरेरी सोर्सेज को भी हम लोग अगर बात करें या उसको कैटेगराइज करें, मतलब उसके काइंड्स या डिफरेंट उसके टाइप्स में बात करें, तो कौन कौन से हैं आपके लिटरेरी सोर्सेज में भी आपकी रिलीजियस और सेकुलर। मतलब हम लोग बात करें कि रिलीजियस और जो आपके सेकंड जो कैटेगरी सेकुलर जो है वो आपकी क्या है या फिर रिटन फॉर्म में या लिटरेरी सोर्सेज के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉल हम लोग बात करते हैं रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस जिसको नाम से पता लग रहा है, मतलब रिलीजियस मतलब धार्मिक जो कि किससे बिलोंग करता है, धर्म से, मतलब पर्टिकुलर जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है रिलीजियस जो आपके सोर्सेज हैं वो सारे किससे, धर्म से, या बोल सकते हैं हम लोग रिलीजियस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे या फिर लिखे गए थे। अब इसमें कौन कौन से रिलीजियस बोल सकते हैं ऐसी थिंग्स हैं जिसके थ्रू हम लोग रिटन फॉर्म में उसको पढ़ सकते हैं या रिटन फॉर्म में जो लिखे हुए हैं पास्ट के टाइम पे और उनको हम लोग काम में या उसका पास्ट जान सकते हैं, तो कौन कौन से देखते हैं हम लोग। Religious literatures includes those words that dealt with the religion and the religious topics from the ancient India, the Vedas and the Ramayana, Mahabharata and
पुराणाज आर एग्जाम्पल ऑफ हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, मतलब रिलीजियस में फर्स्ट एग्जांपल जो लिया है यहाँ पे वो हिंदू धर्म या हिंदू रिलीजन का लिया है। अगर हम आप लोगों को पता होगा और मे भी शायद आप लोगों ने देखी भी होगी क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा लाइक पॉपुलर या काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं ट्रेंडिंग में थी कि लाइक हम लोगों ने देखा होगा कि अभी जो लॉकडाउन में जो एक वापस रीस्टार्ट हुआ था एपिसोड जिसको बोल सकते हैं या वापस एक नाटक स्टार्ट हुआ था जिसको हम बोल सकते हैं रामायण, तो ये वो हमारा रिलीजियस सोर्स है। एक तरह से हम लोग रामायण के थ्रू में क्या पता लगता है कि किसी टाइम पे लॉर्ड राम हुआ करते थे, फिर उसके बाद बात करें लॉर्ड जो हनुमान जो है वो हुआ करते थे, तो ये सब चीज़ें हमारे कहाँ से पता लगी, रामायण। लेकिन ये किसका पार्ट है, लिटरेरी सोर्सेज का, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज में भी किसका पार्ट है, ये आपके रिलीजियस सोर्स। तो इसमें कुछ बताया गया कि एंशिएंट टाइम पे कौन सी ऐसी थिंग्स हैं या कैसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग हिस्ट्री पता कर सकते हैं। तो पहला वेदास जिसको हम वो वेद भी बोलते हैं, रामायण जो हम लोगों ने देखी हुई है, महाभारत ये भी हमारे टीवी पे आती है, फिर पुराणाज अलग अलग पुराण जो कि लाइक मोस्टली हम लोग डेली लाइफ में या हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं उसको सुनते हैं या बोलते हैं ना, यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े, चाहे वो वेद हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, चाहे पुराण हो, ये सारे किसकी रिलीजियस लिटरेचर हैं, ठीक है। और लिटरेचर मतलब साहित्य, ठीक है, कि मतलब ये हमारे धार्मिक साहित्य हैं। एक तरह यह बात करें हम लोग इसके थ्रू हम लोग हमारे हिंदू धर्म के बारे में या हिंदू धर्म में जो एक्टिविटीज़ हुई थी, एक्टिविटीज़ मतलब जो जो घटनाएं घटी थी या फिर जो जो काम हुए थे जिसको बोल सकते हैं एक्शंस हुए थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं या इसके बारे में पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। अब उसके आगे कंटिन्यू कर, ये अभी हमने डिस्कस किया था हिंदू धर्म मतलब लाइक जो रिलीजियस में हमने डिस्कस किया जो सोर्सेस के अंदर वो था आपके हिंदू धर्म का। उसके बाद में क्योंकि सिंपल से थिंक है कि एंशिएंट टाइम पे ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर या बोल सकते हैं अलाइव रहा था, तो वहाँ पे अलग अलग धर्म थे, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, मुस्लिम बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो थी एंशिएंट टाइम पे जिसको बोल सकते हैं जो रिलीजन या धर्म से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिली, जिसमें कुछ हमने एग्जांपल भी देखे कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स थिंग्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि उसके थ्रू हमारे को हिस्ट्री पता लगती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो धर्म आता है या नेक्स्ट जो रिलीजन आता है वो कौन सा था आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैन जिसमें अंगाज हैं, बौद्धिस्ट की बात करें इसमें त्रिपिटास हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये सारे क्या हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है किस बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे। अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था हिंदू रिलीजन के बारे में, अब ये जो है बुद्ध और दूसरा जैन, बुद्ध और जो जैन रिलीजन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किया है। मतलब हर तरीके से रिलीजियस या धर्म जो है या धार्मिक जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ स्टडी ऑफ पास्ट। फिर आता है सेकंड जो काइंड पढ़ा था हम लोगों ने, पहला फर्स्ट था रिलीजियस, सेकंड क्या था, सेकुलर। तो सेकुलर लिटरेचर्स में कौन सा आते हैं या साहित्य में कौन सा आता है, वो सारे नॉवेल्स या वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि धर्म से या रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती, मतलब किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस नहीं करती या उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि लाइक जितने भी ट्रैवलर्स आए थे, ट्रैवलर्स मतलब लाइक पहले के टाइम पे एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जो बड़े बड़े विद्वान या स्कॉलर्स जो हुआ करते थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में विजिट करते थे, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के पॉलिटिकल जो लाइफ है उसके बारे में, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस या बोल सकते हैं जाके नॉलेज लेके आते थे, फिर अपनी बुक के अंदर डिस्कस करते थे या उसको रिटर्न करते थे, जिससे क्या पता लगता था कि पहली फर्स्ट एंड फॉल कि ये पता लगता था कि लाइक वहाँ की सब कुछ लाइफस्टाइल या वहाँ का बोल सकते हैं ना ऑल ओवर जो है कैसे लोग वहाँ रहते हैं या फिर सारी चीज़ें उनको पता हो जाए, जो कि अपने राजा को आके बताते थे या जिस किंगडम में वो लोग रहते थे या पोस्टेड थे वहाँ पे आके बताते थे। दूसरी चीज़ ये कि उनकी एक पर्टिकुलर वो अपनी बुक प्रिपेयर करते थे जिसके अंदर उसके बारे में बोल सकते हैं ना एक्सप्लेन किया होता था या बोल सकते हैं मेंशन किया होता था जहाँ पे वो विजिट किए थे या घूमने जाते हैं, ठीक है। जैसे आज भी हम लोग देखा होगा, आप कहीं विजिट करने जाते हो या पर्टिकुलर टूर पर जाते हो तो आप लोग क्या वहाँ की मेमोरीज अपने माइंड में रखते हो, लिखते नहीं हो, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन अपने माइंड में उसे रखते हो। तो इसमें वही बताया गया है सेकुलर लिटरेचर के अंदर कौन से आते हैं, स्पेशली नॉन रिलीजियस मतलब जिसके अंदर धर्म का कोई भी पार्ट नहीं हो या बोल सकते हैं उसका कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दीज इंक्लूड बायोग्राफीज, पोएम्स, प्लेज, वर्क्स ऑन द साइंस एंड पॉलिटिक्स एंड अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बोली गई है, इंक्लूड की गई है, बायोग्राफिक्स मतलब फॉर एग्जांपल किसी राजा के बारे में लिख दिया या किसी राजा ने खुद के बारे में लिख दिया, मतलब लाइक बुक जिसको बोल सकते हैं, या फिर पूरा लाइफ जो थी उसके बारे में लिख दिया। फिर आता पोएम्स, पोएम आई थिंक आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पोएम्स क्या होती हैं,
ठीक है। प्लेज के अंदर रोल प्ले किए जाते हैं या एक तरह से जिसको नाटक बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्क्स ऑन साइंस, मतलब जो साइंस से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं, मतलब जिसको बोल सकते हैं इन्वेंशन, जितनी भी खोजें की जाती है या बोल सकते हैं साइंटिफिक फैक्ट जो हैं, जो कि लाइक एंशिएंट टाइम पे फाइंड किए गए थे या उसकी खोज की गई थी, वो आपके इसमें आते हैं। फिर आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आप लोग सबसे अच्छे से जानते हैं, मतलब राजनीति से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स हैं या थिंग्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेन ट्रैवलर्स, जो कि मैं बात बता चुका कि फॉरेन ट्रैवलर्स मतलब बाहर से जो विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, वो भी सारे आपके नॉन रिलीजियस या बोल सकते हैं सेकुलर कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रामायण महाभारत जो कि रिलीजियस पॉइंट या थिंग्स बिलोंग करता था, वैसे ही इसमें भी कुछ पॉइंट्स बताए गए या एग्जाम्पल्स बताए हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन रिलीजियस या बोलते हैं सेकुलर जो काइंड है या बोल सकते हैं लिटरेरी का जो सेकंड जो काइंड है, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉल है अर्थशास्त्र, जो किसके थ्रू लिखा गया था, कौटिल्य। जिसके मैं बता रहा हूँ, जिस कौटिल्य ये पर्टिकुलर नेम है पर्सन का, जो कि एंशिएंट टाइम पे एक स्कॉलर या विद्वान हुआ करता था, उसने लिखा था अर्थशास्त्र। मतलब इसमें सारी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आर्थिक जो गतिविधियां हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिंग हो गया, व्यापार हो करना हो गया, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, मतलब लेन देन हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी कौटिल्य के थ्रू। फिर आता मेगास्थनीज, इसके थ्रू लिखी गई थी इंडिका। ये मेगास्थनीज जो है पर्टिकुलर नाम है पर्सन का, और इंडिका उसकी बुक का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद में अबुल फैजल ने लिखा था एन अकबरी, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर बुक का नाम है, और इसका राइटर या बोल सकते हैं जिसने लिखा था उसका नाम क्या है, अबू फजल। फिर है द अकाउंट ऑफ द चाइनीज। अब जितने भी चाइनीज ट्रेवलर थे उसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं सिर्फ। जैसा एग्जाम्पल किसके हैं, आपके चाइनीज ट्रैवलर की या फॉरेन ट्रैवलर्स के बोल सकते हैं, जो हमारे इंडिया के अंदर आए या वो दूसरी कंट्रीज में गए। तो मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ हमने इंक्लूड करी जो कि किसी भी धर्म या पर्टिकुलर किसी धर्म या रिलीजियस से रिलेटेड नहीं थी। फिर नेक्स्ट, the last 150 years of our history are the recent past. The written and the printed records are available for this period. Newspaper, magazines, books, etc. written during this time provide us with the information about the past. मतलब अब अगर हम लोग बात करें, मतलब जो हम अभी तक जो 150 या 150 ईयर्स बीत चुके या स्पेंड हो चुके, वो 150 साल के रिकॉर्ड हम लोग को मिल सकता है या बोल सकते हैं हम लोग उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं रिटन फॉर्म में। क्योंकि उसके बाद से क्या हुआ कि लाइक जब से इन्वेंशन किया गया बोल सकते हैं पेपर का, या फिर एक तरह से लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, तो उसके बाद से मतलब अप्रोक्स रिसेंटली से लेके और जो बैक में जो 150 साल या 150 ईयर्स है, उस 150 ईयर्स का पास्ट का पूरा जो हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड जो है रिटन फॉर्म में हमारे को मिल जाएगा और हम उसको स्टडी कर सकते हैं आसानी से, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन या बिना किसी बोल सकते हैं रोक के या बिना किसी बाधा के वो 150 साल जो है 150 ईयर्स है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि उनको लिखा गया है किसके अंदर, एज ए प्रिंटेड रिकॉर्ड। प्रिंटेड रिकॉर्ड मतलब उनको प्रिंट करके रखा है या बोल सकते हैं एक तरह से उसको एक लिखित रूप में या रिटन फॉर्म में रखा हुआ है। अब वो चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगजीन्स हो, चाहे बुक्स हो, ये सारे उस टाइम पे क्या बोल सकते हैं रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि लाइक नेक्स्ट जो चीज़ें थी लाइक न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह के अलावा, तो ये सारी चीज़ें हमारे को मिलेगी कहाँ पे? क्योंकि सिंपल से थिंक है कि जब भी हम बात करते हैं स्टडी करने के लिए या पढ़ाई के लिए बात करते हैं तो हमारी सारी बुक्स का मिलती है, स्टेशनरी भी मिलती है। लेकिन अगर हमारे को डेली रूटीन या एक तरह से मैगजीन्स वगैरह के बारे में अगर स्टडी करनी हो या वो हमारे को लेनी हो तो वो हमें लाइब्रेरी मिलेगी। तो ऐसे ही ये जो एंशिएंट टाइम पे जो रिकॉर्ड करके रखे गए थे या रिटन फॉर्म में रखे गए थे तो वो मिलेंगे कहाँ पे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Many of these are preserved in the archives of government. There are many documents of government and अब archives क्या होता है? इसको बोलते हैं संग्रहालय। संग्रहालय मतलब लाइक हम पर्टिकुलर जैसे लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स होती है, तो वैसे ही आर्चीज जो कि गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पे रिकॉर्ड जो है एंशिएंट टाइम के पुराने टाइम के जो रिकॉर्ड्स है उसको कैप्चर करके रखती है उसमें। तो इसमें भी क्या बताया गया है कि ये सारे चीज प्रिजर्व, अच्छा हाँ प्रिजर्व मतलब होता है संभाल के रखना, या अगर हम बात करें सीधी इंग्लिश के अंदर सेव करना। ठीक है, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट के थ्रू सेव करके या संभाल के रखी हुई है कहाँ पे, आर्चीव्स मतलब संग्रहालय, जहाँ पे मतलब लाइक कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखा जाता है। तो वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखे गए हैं।
इसमें कई डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट्स के, या बोल सकते हैं कई ऐसे बोल सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि यहाँ पे रखे गए हैं पर्टिकुलर किसके लिए, पास्ट को जानने के लिए। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं, या पर्टिकुलर वो गवर्नमेंट ने क्या क्या संभाल के रखा है उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं या बात करें, वो जो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट एंड ऑल फोटोग्राफ्स विच आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट। मतलब सबसे फर्स्ट थिंग बोलिए फोटोग्राफ्स, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर या किसी भी रिलीजन में, डजेंट मैटर लाइक कौन सा रिलीजन है, अगर उस रिलीजन के अंदर शादी होती है या मैरिज होती है तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, फोटोग्राफ्स होते हैं। क्योंकि इन पास्ट अगर हमारे को बोलते हैं उसके बारे में पता करना हो, या हम लोग फ्यूचर में या प्रेजेंट के टाइम पे हमारे को पता करना हो लाइक, या फिर हम लोग चाहें कि लाइक पास्ट को वापस हम लोग को जीना या वापस उसको क्या करना है लाइक देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उस फोटोज़ को देखते हैं या उन वीडियोज़ को देखते हैं जो कि लाइक एंशिएंट पुराने टाइम पे या पहले हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब उसको संभाल के रखने का पीछे रीज़न क्या है, ताकि वो मेमोरीज याद रहे। तो इसलिए बोला कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो बताई गई है, जो गवर्नमेंट आर्चीज ऑफ गवर्नमेंट के वहाँ रखी गई है, संग्रहालय में रखी गई है, वो है फोटोज़। फिर इसमें बात नेक्स्ट आता है टाइम फ्रेम। आप लोगों को देखते हो अलग अलग चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग हमारे ज्योमेट्री के अंदर या मैथ्स के अंदर स्केल आप लोग यूज़ करते हो, तो स्केल के ऊपर पर्टिकुलर लिखा होता है लाइक 0 सेंटीमीटर टू लाइक 15 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर पर्टिकुलर एक मेजरमेंट दिया हुआ था। तो वैसे हमारे हिस्ट्री के अंदर एक टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम मतलब कि पर्टिकुलर डिसाइड किया गया है कि लाइक ये इंसिडेंट या ये घटना, ये जो एक्शन हुआ है कौन से ईयर के अंदर या कौन से टाइम पे हुआ है, तो एक तरह टाइम फ्रेम हो गया, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन बोल सकते हैं, ये एक टाइम स्केल हो गया, एक तरह से हम वो बोल सकते हैं। अब आता है टाइम फ्रेम के और डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ इज टाइम काउंटेड इन हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री के टाइम पे लोग टाइम कैसे काउंट करते हैं, टाइम कैसे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हम लोग बोलते हैं कि कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही दिस इज द 21st सेंचुरी। मतलब अगर हम लोग बात करें कि आज के टाइम पे तो 21st सेंचुरी है जो हम लोग जिसके अंदर हम लोग लाइफ स्पेंड करें या लाइफ बोल सकते हैं एक तरह से रनिंग चल रही है हमारी लाइफ, या फिर आज में हम लाइफ स्पेंड किए रहे। देन हाउ इज सेंचुरी काउंटेड। अब ये जो सेंचुरी है, सेंचुरी मतलब हम लोग बात करें कैसे काउंट किया जाता है, इसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है। फिर आता है हाउ मेनी हैव सीन द लेटर्स, मतलब BC और AD रिटर्न। मतलब जो BC और AD पर्टिकुलर होता है क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टाइम फ्रेम का ही पार्ट है, बिना इसके एंशिएंट जो हिस्ट्री है इनकम्प्लीट है। यस, इसके साथ साथ व्हाट डू दिस मीन्स, मतलब इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सब बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लाइक ये कौन कौन सी चीज़ें होती है और क्या होती है। ठीक है, अब फर्स्ट एंड फॉल हम लोग बात करते हैं BC के बारे में। तो BC की फुल फॉर्म होती है बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, इज टेकन एज द पॉइंट फ्रॉम द विच इज टाइम इज काउंटेड। मतलब हम लोग जब भी बात करें स्केल के अंदर, आपने देखा होगा कि स्केल में कहाँ से काउंट स्टार्ट होता है, 0 से, मतलब 0 सेंटीमीटर टू आगे जितना भी होगा वो, मतलब एक पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट ले लिया। तो इसमें भी एक फिक्स पॉइंट लिया गया है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, जीसस क्राइस्ट आप लोग जानते होंगे जो एक तरह से हम लोग गॉड या के रूप में या भगवान के रूप में जिनको पूजा जाता है या बोल सकते हैं लोग उनकी प्रे करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उनका एक पर्टिकुलर टाइम लिया गया, वो क्या था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब जो भगवान थे उनके बर्थ को एक पॉइंट बना दिया गया अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। फिर उसके बाद में आगे जो टाइम जो है काउंट उसके अकॉर्डिंग किया गया, मतलब उनके बर्थ से पहले और बर्थ के बाद में। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर टाइम क्या हो गया, उनका बर्थ। आगे हम डिस्कस करते हैं कि टाइम बिफोर दिस डेट इज काउंटेड बैकवर्ड एंड इज डेंटेड विद द BC, सॉरी denoted with BC or before Christ. When the time after the birth Christ is written the denoted with AD. ठीक है, मतलब जो उससे पहले का टाइम था उसको हम लोग BC के नाम से या बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, और जो उसके बाद का टाइम था उसको आफ्टर, जिसको बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, मतलब आफ्टर जो डेथ बोल सकते हैं एक तरह से सीधे सीधे, क्योंकि अगर इसका हम लोग साइंटिफिक या सॉरी हिस्टोरिकल बेसिस पे बात करें या हिस्ट्री के बेसिस पे बात करें तो इसको हम लोग करते हैं AD को एनो डोमिनी, जिसका लैटिन ईयर या बोल सकते हैं इतने पर्टिकुलर जो मतलब है या पर्टिकुलर जो होता है वो क्या होता है, द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। मतलब हमारे भगवान का जो साल है या एक तरह से वो पूरा ड्यूरेशन है या बल्क जो टाइम है वो कैसा है, उनके भगवान का है। सो 300 BC वुड बी द 300 ईयर्स। मतलब 300 BC मतलब इसका मतलब 300 साल।
अब आगे डिस्कस करते हैं इसी के। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था वो कौन कौन चीज़ें थी, बीसी और एडी, और उसकी फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल एडी हो गया, बीसीई हो गया, ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट देखते हैं बीसीई की, तो इसका मीन्स पहले देखते हैं सीई की, ठीक है। तो सीई की फुल फॉर्म होती है कॉमन एरा, और एरा मीन्स होता है युग, कॉमन एरा मतलब कि युग। उसके बाद में नेक्स्ट है एडी की, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, एनो डोमिनी। फिर उसके बाद आता है बीसीई, तो बीसीई की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। एरा आगे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने डिस्कस करी, या हम लोग जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि लाइक टाइम फ्रेम का पार्ट है या टाइम फ्रेम का इंक्लूड किया गया इसके अंदर, और इसके पर्टिकुलर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एडी, ठीक है, बीसी, बीसीई, ठीक है। एडी का मतलब एनो डोमिनी, ठीक है। बीसी का मतलब क्राइस्ट, और बीसीई ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और सीई ये हमने पढ़ा था। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं हमारी टाइम फ्रेम का पार्ट है, या पर्टिकुलर हम लोग लेके चलें कि हम लोग टाइम जो से हम लोग आज के टाइम पे ईयर काउंट करते हैं या ईयर बोलते हैं, लाइक 2020 जो है ईयर है या मंथ है, वॉट एवर जो भी है, तो उस टाइम पे एडी, बीसी, बीसीई और सीई ये सारी चीज़ें चलती थी। और एरा का मतलब होता है युग, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पर्टिकुलर, और युग मतलब होता है कि बल्क ऑफ टाइम होता है, मतलब पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक। अब वो टाइम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइम क्या होता है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेंचुरी और मिलेनियम, डिकेड जो होता है वो आपके 10 ईयर का ग्रुप होता है, 10 ईयर बोल सकते हैं कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डिकेड बोलते हैं। फिर सेंचुरी जो होता है वो 100 ईयर का बल्क या 100 ईयर का ग्रुप होता है। फिर मिलेनियम बोलते अगर बात करें तो 1000 ईयर मतलब हजारों साल। तो ये सारे एक पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे डिकेड हो गया, सेंचुरी हो गया, मिलेनियम हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का एक पार्ट है जो कि हम लोग अलग अलग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 साल हो गए कंप्लीट तो हम बोलते हैं सेंचुरी, 1000 ईयर्स कंप्लीट हो गए मतलब हजारों साल हो गए तो मिलेनियम। फिर उसके बाद में अगर बात करें सिर्फ 10 साल कंप्लीट हुए तो मतलब डिकेड। अब ये टाइम फ्रेम है, ये पर्टिकुलर हम बात करें जो हमने स्केल की बात करी थी ना हमारे ज्योमेट्री के अंदर, तो ये एक टाइम फ्रेम है जिसके बेसिस पे बात करते हैं। तो ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब पॉइंट कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उनके बर्थ से ये एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। इससे पहले की जो चीजें हो गई वो हो गई बिफोर, ठीक है, और ये हो गई आफ्टर या बोल सकते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। तो ये ईयर्स जो काउंट किए जाते हैं वो कैसे काउंट किए जाते हैं, इस पॉइंट के बेसिस पे। और ये पॉइंट कैसे डिसाइड किया गया था, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब उनका जो बर्थ या उनका जन्म हुआ था उस बेस पे से काउंट किया गया था। और क्यों काउंट किया गया था, बिकॉज वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, एक तरह से मान सकते हैं उनकी डेथ है या उनका बर्थ सारी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उनका जो बर्थ थी उसको इम्पोर्टेंट माना गया और उस को एक पॉइंट मानते हुए बीसी और एडी डिवाइड किया। एक बार हम लोग ग्लोसरी देख लेते हैं क्योंकि ग्लोसरी भी इंपॉर्टेंट है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें। एडी और सीई हम पढ़ चुके हैं। एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी, ठीक है, और सीई की इसका मीन्स होता है कॉमन एरा। फिर आता है बीसी बिफोर क्राइस्ट और बीसीई बिफोर कॉमन एरा। फिर क्रोनोलॉजिकल, इसका मीन्स होता है फॉलोइंग द ऑर्डर्स इन द विच दे एक्योर, मतलब वो सारे ऑर्डर फॉलोज करना जो कि लाइक उस टाइम पे दिए गए थे, या वो सारे आदेश या वो सारी चीज़ें मानना जो कि उस टाइम पे बताई गई थी। फिर आता है आर्कोलॉजी, जो हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। अ स्टडी ऑफ ह्यूमन, मतलब आर्कोलॉजी के अंदर क्या होता है, ह्यूमन की स्टडी की जाती है, लेकिन किसकी, उसकी हिस्ट्री, किसके थ्रू द एक्सकवेशंस ऑफ साइट्स, मतलब अलग अलग जगह हैं उनकी खुदाई करके या उनको बोल सकते हैं खोद के ह्यूमन बीइंग के जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा जाता है। वो किस में पढ़ा जाता है, आर्कोलॉजी में। फिर आता है आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट कौन होता है, सिंपल से थिंक, जो इसकी स्टडी करता है, किसकी स्टडी, ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री की, और कैसे खुदाई करके, वो आर्कोलॉजिस्ट होता है। अ पर्सन हु एक्सप्लोर द एक्सक्वेटेड एंड द स्टडीज द रिमेन्स ऑफ द, तो मतलब वो पर्सन जो कि किसके बारे में स्टडी करता है,
ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री के बारे में, वो कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट होता है। एपिग्राफी, ये भी पहले वर्ड आ चुका, तो एपिग्राफी कौन होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, मतलब जो बात करें हम लोग शिलालेख जो होते हैं या एक तरह से जो लिखे जाते हैं रिटन फॉर्म में, वो उसकी जो स्टडी करता है वो कौन होता है? एपिग्राफी उसमें वो इंक्लूड होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।